हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िनॉल बनाने की सामान्य विधियाँ, यानी कि मेथड प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल। तो फ़िनॉल को क्या है, कई विधियों के द्वारा बनाया जाता है, जिनमें से क्या है फर्स्ट मेथड जो हम देखते हैं वो है आपका हेलो एरीन से। तो हेलो एरीन से क्या होता है, या इसे कहते हैं हम डाउ प्रक्रम। तो क्या होता है, जब क्लोरोवेंजीन को क्षार NaOH के साथ लगभग 573 केल्विन से 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 200 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसको HCl के द्वारा अम्लीकृत करने से फ़िनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है, जब हेलो एरीन का मतलब आपको होता है जब एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु को डिस्प्लेस किया जाएगा, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब हैलोजन परमाणु के द्वारा होता है तो जो हमें प्राप्त होगा उसे हम हेलो एरीन्स कहेंगे। हेलो एरीन्स का एग्जाम्पल ये है आपका, तो ये है हेलो एरीन्स। फिर क्या करते हैं, हेलो एरीन्स पर जब हम NaOH की रिएक्शन करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ से एक निकल गया आपका NaCl निकाल दीजिए बाहर। फिर उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर NaOH और यहाँ पर बचा है OH। और दूसरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका जब Na पॉजिटिव का तो हो गया तो यहाँ से OH नेगेटिव का हो जाएगा, और यहाँ से हम एक H ले लेते हैं पॉजिटिव का, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा इतना, यहाँ से H पॉजिटिव का, तो यहाँ से आपका इतना निकल जाएगा H2O बाहर। तो यहाँ से हमने H2O निकाल दिया। तो यहाँ पर अब देखिए 2 NaOH में से क्या बचा है, केवल ONA ये बचा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड खाली हो गया, क्योंकि यहाँ का Cl भी क्या है, बाहर निकल गया। तो ये ONA जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या होता है, ये ONA यहाँ पर जुड़ जाता है, तो बेंजीन के ऊपर ONA, तो इसे कहते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। फिर क्या करते हैं, हम सोडियम फिनॉक्साइड पर HCl की रिएक्शन कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर फिर से यहाँ से Na पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव, तो यहाँ से फिर निकल जाएगा आपका NaCl बाहर, और यहाँ पर H बचा हुआ है, वो H यहाँ पर O पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका O पर OH जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका फ़िनॉल। तो यहाँ से क्या है, फ़िनॉल मिल गया है। तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये हुआ फ़िनॉल बनाने का फर्स्ट मेथड। फिर इसके बाद जो सेकंड मेथड है आपका एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको पता होगा RMgX होता है। तो जब क्या होगा, R की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग रखेंगे, तो वो आपका सिंपल हो जाएगा एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड। तो क्या होता है, जब एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ऑक्सीकरण ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो पहले योगात्मक फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करने से फ़िनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है, जब एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि हम ये ले लिया हमने यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसा वाला, एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इस पर क्या है, रिंग स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। और साथ में MgBr, आप इसका अणुसूत्र भी लिख सकते हैं C6H5 MgBr, या फिर यहाँ पर रिंग बनाकर MgBr उस पर जोड़ दिया। तो क्या करते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की रिएक्शन, तो यहाँ पर O2 की रिएक्शन करेंगे तो इसे हाफ O2 भी लिख सकते हैं, या फिर नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, और फिर ये MgBr इसके इधर से जुड़ जाएंगे। तो ये ईथर के प्रेजेंस में देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, MgBr उस पर जुड़ जाएगा। फिर ये आपका यहाँ पर जुड़ गया, तो क्या होता है, आपका बनता है फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मिल गया आपका। फिर हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वाटर के रिएक्शन करवाते हैं। तो जब हम यहाँ पर वाटर के रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, आपका वाटर के रिएक्शन कराए तो वाटर आपको पता होगा S पॉजिटिव में टूटता है, OH नेगेटिव में टूटता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक O बचेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो मेटल पर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो Mg पर पॉजिटिव आ जाएगा, और O पर आपका क्या है, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर जब नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ से H पॉजिटिव इस नेगेटिव पर जुड़ जाएगा, और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से H जाकर O पे जुड़ गया, ये तो आपका बन गया फ़िनॉल। और साथ में क्या निकल जाएगा आपका बाहर, यहाँ पर Mg है, Mg पर एक Br जुड़ा हुआ था, इसकी एक बैलेंस कम हो जाएगी, यहाँ से OH आकर इस पर जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ पर तो फ़िनॉल बन गया, और ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका फ़िनॉल बनाने का सेकेंड मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है आपका वो है बेंजीन डाइजोनियम लवण से। क्या होता है, जब बेंजीन डाइजोनियम लवण या क्लोराइड का जल अपघटन
तनु H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करने पर करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम लवण। बेंजीन डाइजोनियम लवण का फॉर्मूला होता है आपका C6H5N2Cl। तो इसे हमने इस प्रकार से लिख दिया। ये आपका C6H5 हो गया रिंग में, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा N2, N के बीच डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर N2 और साथ में इस पर क्या है Cl। तो ये हो गया आपका N2Cl यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या लवण। फिर इसका क्या करते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब वही वाटर की रिएक्शन। फिर वाटर के रिएक्शन करने से क्या होगा, और इसमें कैटलिस्ट क्या है? डाइल्यूट H2SO4। फिर क्या होता है? साथ में से हीट भी करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? फिर से H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ से आपका देखिए कैसे होगा। यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2N, यहाँ से N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा N2, और यहाँ पर आपका Cl बचा हुआ है। तो ये Cl आपके H पॉजिटिव के साथ, क्योंकि Cl क्या है? हैलोजन। हैलोजन पर हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से आपका HCl बाहर निकल जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो ये OH माइनस का जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर फिर से बन जाएगा फिनॉल। ये हो गया आपका फिनॉल बनाने का थर्ड मेथड कंप्लीट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका सोडियम सैलिसिलेट या फिनॉलिक अम्ल से। तो क्या होता है? जब सोडियम सैलिसिलेट को CaO की उपस्थिति में क्षार NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसको तनु HCl के द्वारा अम्लीकृत करने से फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है जब सोडियम सैलिसिलेट को, अब सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला क्या होता है? सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला होता है आपका C6H5 यानी कि बेंजीन की रिंग, और इसके ऊपर OH और यहाँ पर COONA। ये होता है आपका सोडियम सैलिसिलेट। फिर क्या होता है? इस पर जब हम क्या करते हैं? NaOH की रिएक्शन करते हैं। NaOH की रिएक्शन करेंगे और इसमें कैटलिस्ट क्या है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, और साथ में से हीट भी करते हैं। तो क्या हो जाता है आपका? यहाँ से पहले सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड कैसे प्राप्त होगा? क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका निकल जाएगा 2Na पॉजिटिव के और यहाँ से COO नेगेटिव का। तो क्या बन जाएगा आपका? Na2CO3। तो निकल गया Na2CO3, और साथ में यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? यहाँ का H पॉजिटिव और यहाँ का OH नेगेटिव, बन जाएगा H2O। H2O भी आपका बाहर निकल गया। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा हुआ है? यहाँ पर एक Na बचा हुआ है और एक यहाँ पर का OH बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ का Na जाकर इस O पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर ONA हो जाएगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हुआ है तो यहाँ पर जाकर H इसकी बैलेंसी पूरी कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ONA यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड, और जो ये वाला H था वो यहाँ पर आकर इसकी बैलेंसी को पूरी कर देगा। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। तो जब HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव का Cl नेगेटिव का होता है, तो यहाँ से Na पॉजिटिव का होगा, तो यहाँ का Na पॉजिटिव का, यहाँ से Cl नेगेटिव का। तो आपका NaCl बाहर निकल जाएगा और बचा यहाँ पर H। तो इस H को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका H जुड़ जाएगा, OH हो गया। तो ये बन गया आपका फिर से फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने की ये वाली विधि भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट फिफ्थ मेथड आता है वो है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो क्या होता है? जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को क्षार NaOH के साथ 573 से 623 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है? जब हम क्या करते हैं क्षार NaOH के साथ किसको? सल्फोनिक अम्ल को 573 से 623 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को हम फिर से क्या करेंगे? HCl के साथ अम्लीकृत करेंगे। या HCl के द्वारा अम्लीकृत करने से क्या है? आपका फिनॉल बन जाएगा। तो इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होती है देखिए क्या होता है। देखिए ये आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मतलब है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल SO3Na, C6H5SO3Na इसका अणुसूत्र होता है। तो ये हो गया सल्फोनिक अम्ल। जब इस पर हम क्या करते हैं? NaOH की रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आपके 2Na पॉजिटिव के और यहाँ से आपका SO3 नेगेटिव का। तो आपका बन जाएगा Na2SO3 बाहर निकल गया। तो Na2SO3 बाहर निकल गया, और साथ में क्या हो जाएगा? यहाँ से बचा हुआ H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव, ये आपका निकल जाएगा। यहाँ से
H2O बाहर, फिर यहाँ पर एक O बचेगा, ये O जाकर क्या है इस Na के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और यहाँ पर बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड पर क्या है HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो वही यहाँ से Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ से आपका फिर NaCl बाहर निकल जाएगा और H जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये आपका फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा फिनॉल। तो ये हो गया आपका फिनॉल बनाने की जो सामान्य विधियाँ थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए फ़िनॉल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनॉल। तो क्या होता है, फ़िनॉल एक रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसे यदि लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीकृत होकर गहरा गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। ये तो हो गया इसका जो फिज़िकल कैरेक्टर होता है कि क्या होता है, फ़िनॉल एक रंगहीन द्रव होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, और इसको यदि हम क्या करते हैं लंबे समय तक यानी लंबे टाइम तक अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव होकर क्या कर देगा गहरा गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है, यानी कि गहरा गुलाबी रंग देता है। तो क्या होता है ये इसका है फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिर इसमें सबसे पहले आपका आता है विलेयता यानी सॉलिबिलिटी। तो विलेयता क्या होती है, फ़िनॉल अल्कोहल की तुलना में जल में बहुत कम विलय, क्योंकि फ़िनॉल की एरोमेटिक रिंग का आकार बड़ा होता है। क्या होता है, फ़िनॉल अल्कोहल की तुलना में जल में बहुत कम विलय होता है। फ़िनॉल और अल्कोहल दोनों वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और सॉल्यूबल होने का रीज़न वही है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अंतराणवीय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल भी विलय है, फ़िनॉल भी विलय है, लेकिन अल्कोहल और फ़िनॉल में से जो अल्कोहल है वो अधिक विलय होता है, जबकि फ़िनॉल क्या है उसके कंपेरिजन में बहुत कम विलय होता है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है आपका फ़िनॉल की जो एरोमेटिक रिंग है, इसकी फ़िनॉल की देखिए जो एरोमेटिक रिंग होती है उसका आकार क्या है बड़ा होता है। जैसे एरोमेटिक रिंग जल विरोधी या जल प्रति या जल विराकी, यानी कि क्या है ये रिंग जो है आपकी ये हाइड्रोफोबिक का काम करेगी। जल प्रतिकर्षी यानी जल से दूर जाती है तो हाइड्रोफोबिक का काम करती है, जिस कारण क्या है अल्कोहल से कम विलय होता है फ़िनॉल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि फ़िनॉल और अल्कोहल में से कौन जल में अधिक विलय है और क्यों। तो इसका रीज़न यही होगा कि अल्कोहल अधिक विलय होता है और फ़िनॉल कम होता है, और फ़िनॉल कम होने का रीज़न उसकी है एरोमेटिक रिंग जो क्या है आपके हाइड्रोफोबिक का कार्य करती है। तो ये हो गया आपके इसकी सॉल्युबिलिटी। फिर इसके बाद आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि BP या इसे कहेंगे क्वथनांक। तो क्या होता है, फ़िनॉल का BP अपने संगत हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से उच्च होता है। क्या होता है जो फ़िनॉल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपने क्या है संगत हाइड्रोकार्बन का मतलब होगा कि जो इसकी तरह दिखने वाले जो क्या है फ़िनॉल की तरह दिखते हैं, तो तरह दिखने वाले जैसा आपको पता है बेंजीन होता है, टॉल्यूइन होता है, टॉल्यूइन जैसे रिंग के ऊपर CH3 उसे टॉल्यूइन कहते हैं, और क्लोरोबेंजीन रिंग के ऊपर Cl। तो इनसे क्या है जो फ़िनॉल का वो होगा BP वो क्या है उच्च होगा, क्यों होगा, क्योंकि फ़िनॉल के अणु क्या है परस्पर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो क्या है फ़िनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके क्या है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है इसका BP अधिक हो जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल क्या है अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु बनाते हैं, जिसमें क्या है आपका एक ऑक्सीजन आता है, एक फ्लोरीन आता है, एक नाइट्रोजन आता है। जब ये तीनों क्या होते हैं हाइड्रोजन के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा क्या है डॉट डॉट लाइन से दिखाया जाता है, क्योंकि वो क्या है आपका बहुत ही वीक बॉन्ड होता है जिसको ईजिली तोड़ा जा सकता है। तो क्या होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार से बनाता है, तो देखिए यहाँ पर ये है आपका फ़िनॉल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि फ़िनॉल के अणु आपस में क्या है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, देखिए यहाँ पर इसका OH है, फिर यहाँ पर एक फ़िनॉल है इसका OH है, यहाँ से दूसरा फ़िनॉल जुड़ेगा तो इसका ऑक्सीजन माइनस प्लस से और प्लस माइनस से जुड़ जाएगा, तो इनके बीच क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या है कि जब ऑक्सीजन या फिर इसकी जगह पर नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन होगा, ये तीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। जब इन तीनों के संपर्क में क्या है हाइड्रोजन आता है तो इनके बीच क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इसे हम क्या है डॉट डॉट लाइन से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपके इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहाँ पर ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया फ़िनॉल का, इसका OH हमने यहाँ से लिख दिया। फिर यहाँ से तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर यहाँ से H के संपर्क में O आ गया, फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से ये चैन चलती जाएगी और इनके बीच क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। इसी कारण क्या है इसका BP जो है अपने संगत हाइड्रोकार्बन से क्या है अधिक है। ये हुई आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट। तो इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये सब समझ में आ
गया होगा इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड प्रिपरेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ़िनॉल बनाने की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए या 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इनमें से जो आपके 4-5 मेथड मैंने पढ़ाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।